नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। आज ही पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वे, कल आएगा देश का बजट। सीएनबीसी आवाज पर देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज। ग्लोबल मार्केट से संकेत पॉजिटिव, एशिया में हल्की मजबूती, एसजीएक्स निफ्टी में 0.25% से ज्यादा की तेजी। यूएस फ्यूचर्स भी ऊपर, हालांकि कल गिरावट पर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। सेंट्रल बैंकों की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से कच्चे तेल पर दबाव, भाव 2% से ज्यादा फिसल कर $85 के नीचे। सोने की चमक भी पड़ी फीकी। मिले जुले रहे तीसरी तिमाही में लार्सन एंड टूब्रो के नतीजे। 24% बढ़ा मुनाफा, रेवेन्यूज में 17% की बढ़त, लेकिन मार्जिन्स पर दिखा दबाव। ईबीटा भी रहा अनुमान से कम। तीसरी तिमाही में कमजोर रहे टेक महिंद्रा के नतीजे। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ रही महज 0.2%। कंपनी ने आगे की रेवेन्यू पर भी दबाव की जताई आशंका, हालांकि मार्जिन्स का आंकड़ा अनुमान से रहा बेहतर। बीपीसीएल ने Q3 में पेश किए अच्छे नतीजे। 304 करोड़ के घाटे के मुकाबले 1960 करोड़ रुपए का हुआ फायदा। मार्जिन्स पे भी दिखा उछाल। अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ का आज आखिरी दिन। अबू धाबी की आईएचसी ने एफपीओ में 3,200 करोड़ रुपए के निवेश का किया ऐलान। और आज आएंगे निफ्टी की 4 कंपनियों के नतीजे। 4% बढ़ सकता है सन फार्मा का मुनाफा, रेवेन्यूज में 13% की बढ़त संभव। यूपीएल के मुनाफे में 8% की ग्रोथ मुमकिन। चलिए, मंगलवार की सुबह और कल हमने देखा था इस ऑल इंपॉर्टेंट वीक की एक लड़खड़ाती हुई शुरुआत हुई थी। वो इंट्राडे चार्ट्स कल निफ्टी का आपकी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन वो आखिरी के 1.5 घंटे में जो बढ़िया रिकवरी दिखी है उससे उम्मीदें जाग रही हैं। तो ऐसे में मार्केट्स पे लौटूंगा आगे। पहले आज के सेशन की अहमियत समझा देता हूं। प्रोड्यूसर साहब ने ब्यूटीफुली हेडलाइन में मेंशन कर रखा है, आज से पार्लियामेंट के बजट सेशन की शुरुआत होनी है। आज हमारा इकोनॉमिक सर्वे टेबल होगा। खैर, डिटेल टाइमलाइन जब मैं इवेंट्स कैलेंडर डिस्कस करूंगा तो मेंशन करूंगा। आज एक तो ये सब हो रहा है, कल हमारा यूनियन बजट, आम बजट आना है। कल ही फेड की मीटिंग का आउटकम सामने आने वाला है, तो बाजार कुछ हद तक प्री पोजिशन करने की अपने आप को कोशिश कर रहा होगा आज के सेशन में। रिजल्ट्स हेवी डे है। एक तो 2 दिग्गज के रिजल्ट्स बाजार बंद होने के बाद है, लार्सन एंड टूब्रो, टेक महिंद्रा, उन पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। उसके ऊपर 4 निफ्टी की कंपनीज के रिजल्ट्स आने, जोड़ दीजिए इसमें और 8 वायदा बाजार के रिजल्ट्स। इस तरह का रिजल्ट हेवी डे हमारे सामने लाइंड अप नजर आएगा आपको। अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ का आज आखिरी दिन। कल शाम को कुछ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड अपडेट्स आए जिस पे मार्केट्स आज रिएक्ट कर रहा होगा, और दिन भर मेरे ख्याल से सब रिफ्रेश कर रहे होंगे जानने के लिए किस तरह के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आप दिन के दौरान पिकअप करते हैं। और आज 31 जनवरी है। कट कटा के हम लोग की सैलरी आएगी, हम सब की, आपकी भी। कट कटा के इसीलिए क्योंकि इस आज के महीने में वो एचआर बोलता है रिइंबर्समेंट के क्लेम्स भरो, कितने भी भर दो कट के ही आती है। इस बार टैक्स भी खूब जोर से काटेंगे। इस बार आने की खुशी से डर एक पहले से लगता है कितनी चली जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट दिन सामने ऐसे। अच्छा, मंगलवार के सेशन की शुरुआत तो बढ़िया शुभ होगी भाई। 1/3% के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत की इंडिकेशन एसजीएक्स निफ्टी दे रहा है। 55-60 पॉइंट की मजबूती। तो कल जो आखिरी 1.5 घंटे में बढ़िया रिकवरी आई थी, उसके बाद मोमेंटम शायद और थोड़ा सा तूल पकड़ता हुआ नजर आए। वजह, अच्छा, यूएस के मार्केट्स तो कल दबाव में थे। कल 3/4 से 2% का दबाव था। अक्रॉस द बोर्ड दिन के लोज पे जाके डाउ बंद होता हुआ नजर आया।
आज सुबह के फ्यूचर्स बहुत टेम्पररी से रिलीफ दिखा रहे हैं, एकदम फ्लैटिश हैं, हल्के स्लाइटली इन ग्रीन इस समय फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो मोटा मोटी जहां छोड़ा था हमने उसके हल्का सा नीचे ही यूएस के मार्केट, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैटिश रुझान है। हम थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से अंडर परफॉर्म करने के बाद शायद कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और बजट से पहले थोड़ा सा दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी इस तरह के इंडिकेशंस दे रहा है। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, नीरज जी के पास जाएंगे और उनसे समझेंगे। वीरू से जानेंगे भाई कल की उस रिकवरी से कितना भरोसा बढ़ रहा है, क्या कुछ ऐसा कुछ लग रहा था कल दिग्गज स्टॉक्स में कुछ पैसा एटलीस्ट लोअर लेवल्स पे चेस करने के लिए रेडी था, कुछ स्मार्ट मनी मूव कर रहा था। तो ऐसे में अब क्या मोमेंटम पिकअप करने का दमखम है, कौन से लेवल्स वॉच आउट करने, वीरू से समझेंगे। हर्षल से जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या मूड है भाई, ये क्यों तो कल एकदम से ये फेड से पहले की मुनाफा वसूली टाइप से है क्या? ये क्या है? सॉलिड मुनाफा वसूली। क्यों ऐसा क्या हो गया? 25 से अब डर लग रहा है क्या? हाँ, इवेंट से पहले खड़ा हुए हैं। वहां पे 35 में नहीं होता क्या? हमारे शक्तिकांत दास सर तो 35 में मूव कर गए हैं। हम लोग शक्तिकांत दास से पहले शायद हम लोग 35 क्रेडिट जो अभी उनको देना चाहिए नहीं, वहाँ 25, 50, 75 वहाँ ऐसा नहीं एक शुरू भी है। नहीं, वहाँ भी स्मार्टली मूव नहीं करते। स्मार्टली मूव नहीं करते वो लोग बहुत कंजर्वेटिव है वो। तो 25 बेसिस पॉइंट इनका और ईयू और बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी है। हाँ, वो थर्सडे को आना है, वो तो परसों। हाँ, 50 आ जाएगा। और ये कह रहे हैं कि फिर 15 साल के हाइस पे चले जाएंगे सारे सेंट्रल बैंक के रेट। तो उससे पहले ये एक बढ़िया सी प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने देखी, और हमने कल जिक्र किया था कि बहुत हैवी अर्निंग सीजन इस वीक में है, बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आने शुरू हो रहे हैं, तो उसका भी असर है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए, कि यूएस के आप लोग नंबर्स देखते हैं ना, नंबर्स कंपनी उसके अच्छे नंबर आए तो बड़े खुश हो जाते हैं। आप उनकी जरा कमेंट्री सुनिएगा, 79% लोगों ने अपने गाइडेंस को कम कर दिया है। तो लोग मतलब Q3 तो फिर भी ठीक गया है, चैलेंजिंग आना है। यस, कॉन कॉल सुनता नहीं कोई ना, और कॉन कॉल आता है एक दिन बाद, तो उस कॉन कॉल के जो टेकअवेज हैं उसमें ये सब चीज़ें दिख रही, तो वो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो कल शुद्ध मुनाफा वसूली थी इवेंट से पहले की, और ये अक्रॉस द ग्लोब देखी गई है, सब जगह ऐसा थी। मेटल्स और कमोडिटीज़ में भी अगर आप देखें ना, जैसे कोल में कल भयानक गिरावट देखने को मिली, $300 के नीचे चला गया कोल। उसके भी अलग अलग रीजन्स हैं, क्योंकि चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट अलाउ कर दिया है। यूरोप में 30% डिमांड गिरी है कोल की, क्योंकि वहाँ का सीज़न गर्म है, अभी वहाँ बहुत ठंड नहीं पड़ी इस बार, तो ज़रूरत कम पड़ी है, इसीलिए क्रूड भी नरम है। हालांकि क्रूड में बहुत इंटरेस्टिंग है आशीष की ह्यूज लॉन्ग पोजीशंस बने। 87 पे आ गया, 84 वाला 84 पे आ गया है तेल भाई स्क्रीन पे ब्रेंट। हाँ, ये हमको लगता है बहुत ही जो नियर टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है वो है। कल का देख रहा था पन्ना, 86.5 वाला 84.5 पे। यस, ये नियर टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। लॉन्ग टर्म वाले कॉन्ट्रैक्ट में ह्यूज लॉन्ग पोजीशंस बनी है, ह्यूज। तो अब पता नहीं कैसे 2-4 दिन में ये कैसे पैन आउट होता है। ये 84 वाला में बिल्कुल बिलीव मत करिएगा, क्योंकि बहुत तगड़ी लॉन्ग पोजीशंस बनी है। उनको ऐसा लगता है कि शायद सप्लाई शॉर्टेज होगी। तो बहुत ही अजीब सी एक सिचुएशन बनी है कमोडिटीज़ की, मार्केट की और फेड की, इन सब के बीच में। तो जो स्मार्ट थे लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है, अच्छे से प्रॉफिट बुक किया। तो मुझे लगता है कि हमारे भारतीय बाजार से लगे आजकल डिकपल्ड है, उसका कोई लेना देना नहीं यूएस से कहाँ क्या चल रहा है। इधर 6,000 करोड़, कितने 7,000 करोड़ के लगभग बेच के निकल लिए हैं वो लोग। डिकपल्ड नहीं, आजकल अपनी ही दिक्कतें चल रही हैं उसमें मशहूर, उन्होंने अपने को डिकपल कर लिया है। हाँ, हम तो अपने में मशहूर। अब सवाल यही है, फिर ग्लोबल क्यूज दिक्कत भरेंगे थोड़ा सा, प्रॉफिट global cues दिक्कत कॉशन हो भरे। गया, कॉशियस अंडरटोन अहेड ऑफ फेड मीट, ऐसा बोलना हाँ, ये कह अंग्रेजी सकते में। हैं, ये अंग्रेजी वाला सही है। बिल्कुल ठीक लगा। कॉशियसली कॉशियसली ऑप्टिमिज्म तो हमेशा रहता है। अच्छा, तो फिर कल का सेशन जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। कल बढ़िया तरीके से फिर लोअर लेवल से रिकवरी, लग रहा था कि लोअर लेवल्स पे शायद पॉसिबली बुल्स एक कमबैक स्टेज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर नीरज जी ने तो मेंशन कर दिया ना, उसके बाद रात में जाके वहां आंकड़ा देख के डर लग गया भाई। परसों 6,000 करोड़ रुपए बेचा था, कल 7,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कैश मार्केट में FII इसकी। पर कल वो ब्यूटीफुली वो जो लेवल्स मेंशन थे ना, वो 17,408, वो वहीं से बाजार घूमा, उसकी सैंक्टिटी को हमने मेंटेन करा, इज्जत दी। क्या मायने उसके और क्या अप्रोच होगा? देखिए, कल निफ्टी का हायर एज लोअर एज वही था जो हमने सुबह डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी का हायर एज लोअर एज वही था जो हमने डिस्कस किया था। अभी हमारे पास यही रेंज है, आज भी यही रेंज है।
आज भी यही रेंज है, एसजी स्ट्रॉन्ग है, मतलब लेकिन बेसिकली कल के लोस को डिफेंड करना आज भी उतना ही जरूरी। उतना ही जरूरी है। लेकिन कल का लो क्या था, हमने बहुत बार 5-6 बार मैंने वो लेवल बोला था 17,408, 2 बजे एग्जैक्टली हर में आते इस कार्यक्रम में मैंने कहा था शॉर्ट कवर करो दोनों ही इंडेक्सेस पे। दोनों ही इंडेक्सेस का लो एग्जैक्टली 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। वो चार्ट फॉर्म होगा शुक्रवार को, लेकिन उसकी आई थिंक वाइब्रेशंस आप मंडे से ही फील करने लगते हैं। तो दोनों ही चार्ट्स का निफ्टी बैंक का लो वही था। तो वहां से हमने रिकवरी भी देखी और एक अच्छी क्लोजिंग भी देखी, दोनों ही इंडेक्सेस पे अगर आप देखें क्लोजिंग देखिए। और वही था ना, आई मीन वो रेंज को अगर आप प्ले करेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, वही रेंज कल इंटैक्ट रही। लेकिन अब आते हैं आज के डेटा पे, कोर डेटा पे। एफआईएस की ह्यूज सेलिंग, आई मीन कैश मार्केट में अगर आप देखें लगभग 6800 करोड़ रुपए की, डीआईएस की 5500 करोड़ रुपए की बाइंग। इंडेक्स एफआईएस ने अगर आप देखें थोड़ा शॉर्ट कवर किया, लॉन्ग काटा और शॉर्ट भी किया, 1607 करोड़ रुपए की सेलिंग थी और 554 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर खरीदा, लगभग 13,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लॉन्ग किए। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े उनके ये कहते हैं कि उन्होंने करीब करीब 38,174 कॉल शॉर्ट कम करी, दैट्स गुड, ये थोड़ा सा अच्छा है। और कॉल लॉन्ग करी और पुट लॉन्ग करके अगर आप देखें करीब करीब 22,000 पुट शॉर्ट करी, पुट लॉन्ग करी 44,000। आशीष आप जरा एक बार आज के पिरामिड्स को देखिए, ठीक है, हम कल क्या कैरी करके आए हैं अपने साथ, जरा उसको देखिए, थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, सीधे पिरामिड्स लेके आइएगा। आज जब आप एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के संकेत देख रहे हैं, आपका एसजी निफ्टी है निशान मजहूल रहा है, जरा प्लीज पिरामिड्स देखिए आपकी स्क्रीन पे। पहले आइए आपकी स्क्रीन पे कॉल्स और पुट्स दोनों को देखिए। 17,800 पे आशीष जरा आप प्लेसमेंट को देखिएगा। 17,800 पे अभी भी 43 लाख का एक बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है। अच्छी बात है, कुछ पुट राइटर्स लूज कर गए। 17,500 की पुट अभी भी करीब 32 लाख का पुट आई और होल्ड करती है। अगर आप इसको पिरामिड्स पे देखेंगे ना तो आपको चीज नजर आएगी। अब 17,400-500 हमारे लिए बेस है और 17,800 जो है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है आशीष। 17,400-500 बेस क्यों हो गया? 500 पुट राइटर का जोन और 408 क्या हो गया हमारा 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हमारे पास बेस डिफाइंड है और रेजिस्टेंस आशीष याद रखिएगा, आपकी स्क्रीन पे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो है 17,751 और 823। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, याद रखिएगा 70 पॉइंट का, 80 पॉइंट का, तब तक बाजार में स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं आएगी, तब तक टर्बुलेंस ही रहेगी। और ये वो जोन है, वो क्लस्टर है जो हमारा नवंबर, दिसंबर, जनवरी का पेस था, जिसको वॉलेट करने के बाद हम घूम कर आए 17,408 से। सो बिलो 17,751, 7,823 वही रेंज परसिस्ट करेगी जिसका बेस आता है करीब करीब 17,494 और 402। ये रहा बेस वन, ये है एग्जैक्टली आपका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और 494 क्यों आइडेंटिफाई किया है? क्योंकि वो पुट राइटर का जोन है। तो अभी भी आपको इस रेंज पे फोकस करना है। स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, शॉर्ट कवरिंग, मोमेंटम, वो किसके ऊपर कैपिटलाइज होगा? अगर आप 823 के ऊपर 15 मिनट्स स्पेंड करेंगे आशीष, अदरवाइज यही रेंज है। बट हाँ, मैं एक मानता हूं कि 402, 408 जो लो लगा कल आशीष, वो एक अच्छा बेस हो सकता है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो जुलाई 2022 से हम मेंटेन कर रहे हैं। निफ्टी बैंक कल भी अगर आप देखें हायर एज लोअर एज एग्जैक्टली सेम थे। हमने अगर आप देखें क्लोजिंग के आसपास शॉर्ट कवर किया। याद रखिएगा बैंक निफ्टी में अभी भी कल जो लो लगा, मतलब 39,700 200 EMA था, 39,300-400 जो लो लगा वो था 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और हायर एज पे याद रखिएगा 41,000 अभी भी सबसे बड़े कॉल राइटर का जोन है। जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा। वो पिरामिड जो 41,000 का है वो देखिए आशीष आपकी स्क्रीन पे, वो क्लियरली अगर आप देखें इंडिकेट कर रहा है कि मैं फुल कमांड में हूं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जैसे कि हमने निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में डिस्कस किया, याद रखिएगा आता है 40,680, 40,831। यहां तक निफ्टी बैंक ऑल दो याद रखिएगा कल आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई ने अच्छी बाइंग विटनेस करी, कुछ जेन्युइन बाइंग नजर आ रही थी, बट इसके नीचे 688.31 के नीचे रेंज मेंटेन रहेगी, जिसका लोअर एज है 39,710। अभी भी यही रेंज है 1000 पॉइंट की, उसको प्ले करिए। बड़ी शॉर्ट कवरिंग स्ट्रेंथ, वो जो मैंने पिरामिड्स दिखाया आपको 41,000, 41,080 उसी के ऊपर आएगी आशीष। बहुत बढ़िया। तो अब ये 494,402 ये शायद एक बढ़िया सा बेस डिफाइन होता हुआ वॉच आउट करेगा बाकी के लेवल्स जो स्क्रीन पे ब्यूटीफुली मेंशन्ड है। ये हो गई ग्लोबल क्यूज और निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। लेकिन वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कैसे रहे, नंबर्स कितने सपोर्टिव हैं इस समय बाजार के लिए, हर्ष से जान लिया जाए। हर्ष, गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग आशीष, शुरुआत एलएनटी के साथ करेंगे जहां पर मुनाफा और एबिटा में एक हल्का सा मिस देखने को मिला है। ये आंकड़ा थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से नीचे आया। मुनाफा 24% बढ़कर 2552 करोड़ या 53 करोड़ माने, लेकिन 2670 करोड़ का अनुमान था, तो वहां पर एक मिस है। एबिटा 12% बढ़ा जरूर है, 5385 करोड़ के अनुमान के सामने 5073 करोड़ पर आया। तो ये दो आंकड़े दरअसल उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन अगर आप रेवेन्यू का आंकड़ा देखें, 17% से ज्यादा की ग्रोथ, 46,100 का एक्सपेक्टेशन था, 46,389 कंपनी ने डिलीवर किया है। मार्जिन्स हालांकि कुछ प्रेशर में आए हैं, कॉस्ट काफ़ी बड़े हैं कंपनी के लिए, तो उसका दबाव देखने को मिला है। तो 11% के नीचे 10.9% के आसपास मार्जिन्स देखने को मिले हैं। कंपनी कह रही है कि ग्रुप लेवल पर तीसरी तिमाही में 60,710 करोड़ के ऑर्डर्स इनके हाथ लगे। अब मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी मजबूत है, भले ही मुनाफे और एबिटा में इस बारी हल्का सा मिस देखने को मिला हो। कंपनी कह रही है FY23 के लिए इन्होंने जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया था उसको बीट करने की पूरी क्षमता इस समय है, जिस तरह का मोमेंटम ऑन ग्राउंड और इनके ऑर्डर विंस में देखने को मिला है। और साथ ही साथ जो इन्होंने गाइड किया था कि ऑर्डर ग्रोथ 12 से 15% रहेगी, इसको भी FY23 के अंत तक ये बीट करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि जो चौथी तिमाही है वो ज़्यादा मजबूत होने के आसार दिख रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3,86,000 करोड़ की जो कंपनी की ऑर्डर बुक है ये ऑल टाइम हाई पर है, और ये इंडिकेट कर रही है कि आने वाले समय में मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी देखने को मिलेगी। तो स्लो डाउन के कोई आसार नहीं है। नतीजे ठीक है, लेकिन जो कमेंट्री है वो ज़्यादा बेहतर सुनाई दे रही है। ये बात हुई एलएनटी की। अब आते हैं टेक महिंद्रा पर। तो टेक महिंद्रा इनफैक्ट इनलाइन प्रॉफिटेबिलिटी 1294 के सामने 1296 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला है। डॉलर रेवेन्यू में 1.8% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। ये भी थोड़ा सा बेहतर है, $1668 मिलियन पर आए, $1650 मिलियन के आसपास का अनुमान था। एबिटा में भी 12% तक की ग्रोथ। मार्जिन्स जो 11.8% मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, ये 12% पर आए हैं, तो 20 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन ज्यादा है एक्सपेक्टेशन से, कुल 60 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन। लार्ज डील्स में $795 मिलियन की इन्होंने डील विन की है। एक बड़ी डील हेल्थ केयर में इनके हाथ लगी है। बीपीओ बिजनेस में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। बिजनेस में करीब 21% का इजाफा देखा गया है Q3 में। मैनेजमेंट कह रहा है कि इस साल की शुरुआत दरअसल एंटरप्राइज बिजनेस $1 बिलियन के रेवेन्यू के साथ करता हुआ दिखाई देगा। अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म में करेंगे, लेकिन यूरोप और अमेरिका से प्रेशर के संकेत दिख रहे हैं। तो ये है कमेंट्री टेक महिंद्रा के लिए। वैसे नंबर्स आप कह सकते हैं इन लाइन या फिर टैड बेटर देन एक्सपेक्टेशन। बीपीसीएल पर आते हैं। मुनाफा आया 1959 करोड़ वर्सेस अ लॉस ऑफ 304 करोड़। एक्सपेक्टेशन था मुनाफे का 1436 करोड़ पर रहने का, तो उम्मीद से काफी बेहतर 500 करोड़ ज्यादा कंपनी ने मुनाफा डिलीवर किया है। रेवेन्यू 3% से ज्यादा ग्रो होकर 1.19 लाख करोड़ के आसपास आ गई है। ये 1.22 लाख करोड़ का अनुमान था, उसी आंकड़े के आसपास है। एबिटा उम्मीद से काफी बेहतर 4,234 करोड़ का एबिटा, 3,854 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स आए हैं 3.6% पर। ये नंबर्स वैसे अगर आप देखें तो ठीक है। MRPL का लॉस आया है 188 करोड़ का। हालांकि पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे लॉस काफी कम हुआ है। रेवेन्यू 8% बढ़ा है। एबिटा 287 करोड़ पर आया है वर्सेस एन एबिटा लॉस, और मार्जिन्स 1% पर आए हैं। GRMs इनके $8 के आसपास है। आपको याद होगा चेन्नई पेट्रो के भी नतीजे अच्छे थे, तब भी स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया था। आज इन नंबर्स पर भी उम्मीद है कि स्टॉक थोड़ा सा रैली दिखा सकता है। धामपुर चीनी भी रेडार पर रखेंगे। चीनी कंपनियों के लिए बेहद खराब ये क्वार्टर निकला है। कल हम द्वारिकेश के नंबर्स भी देख रहे थे, वहां पर प्रेशर आया। धामपुर में भी मुनाफे में 20% की गिरावट, रेवेन्यू में 3% का नुकसान, एबिटा में भी 14% की गिरावट, और मार्जिन्स 18% से घटकर 16% पर आ गए हैं। तो ये कुछ क्वार्टरली नंबर्स पर स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे। अब अदानी एंटरप्राइजेस रेडार पर। FPO का जैसे आप मेंशन कर रहे थे लास्ट दिन, IHC से जो अबू धाबी की फर्म है, उनसे $400 मिलियन इन्होंने जुटा लिए हैं इस FPO में, और ये करीब करीब जो पूरा फंड रेस कर रहे हैं उसमें से 16% सब्सक्रिप्शन अदानी का IHC से आ रहा है। साथ ही LIC भी रेडार पर रहेगा, क्योंकि LIC ने कुछ डिस्क्लोजर्स दिए अदानी में कितना इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर। तो LIC ने कहा है कि इक्विटी और डेट मिलाकर 35,917 करोड़ एज ऑफ 31 दिसंबर 2020 अंडर अदानी ग्रुप। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड अदानी ग्रुप का
36,474 करोड़ के आसपास है एज ऑन डेट, यानी कि कल के नंबर्स है ये। तो ये स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे जरूर। LIC कह रहा है इन्वेस्टमेंट इतना था, आज की डेट में वैल्यू अभी भी इतनी है, तो बफर अभी भी है। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। निफ्टी की कंपनी के रिजल्ट रिएक्शंस खास तौर पे हाईलाइट रहने वाले हैं। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। तो आज वो बजट सेशन कमेंस हो रहा है, टाइमलाइंस बताता हूं। आमतौर पे सुबह 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं पार्लियामेंट हाउस में। बजट सेशन कमेंस होता है सुबह 11 बजे। आज सुबह 11 बजे प्रेसिडेंट साहिबा के एड्रेस के साथ। पता नहीं इसकी पहले से टाइमलाइंस आ जाती हैं, शायद कहा जा रहा है 50 मिनट के आसपास वो प्रेसिडेंट स्पीच होगी। उसके आधे घंटे बाद FM साहिबा ये इकोनॉमिक सर्वे टेबल करते हैं। तो अगर एक 11:50 पे खत्म होता है तो 12:20 के आसपास इकोनॉमिक सर्वे टेबल होगा और दोपहर 2 बजे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये हो गया आज का स्केड्यूल। बाकी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो फेड मीट की शुरुआत की मैंने बात करी है, आउटकम कल रात 11:30 बजे आएगा। IMF आज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पर रिपोर्ट रिलीज कर रहा है सिंगापुर में। एज वी स्पीक में कहा रिलीज हो रही होगी क्योंकि इंडिया टाइम के हिसाब से सुबह 7 बजे होनी थी। अदानी इंटरप्राइजेस जो हर्षद ने मेंशन करा है, अभी भाव याद रखिएगा 2878 कल की क्लोज, 3112 लोअर एंड है उस FPO के प्राइस बैंड का। देखते हैं आज इनके दौरान किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। निफ्टी की जो 4 कंपनीज के नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर आएंगे। कोल इंडिया, पावर ग्रिड, सन फार्मा, UPL। वायदा बाजार की जो 8 कंपनीज हैं, ACC, चोला फाइनेंस, गोदरेज कंज्यूमर, इंडियन होटल्स, IOC, जिंदल स्टील, मैक्स फाइनेंशियल्स और श्रीराम फाइनेंस। बाकी कैश मार्केट छोड़ दिया मैंने, बहुत लंबी लिस्ट है। वोडाफोन आइडिया रडार पे रहेगा। आज वो ATC को जो OCDs, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, प्रेफरेंशियल बेसिस पे अलॉट करना था, उस पर रिकन्वीन हो रही है वो बैठक। पिछली बार वो समय सीमा में नहीं हो पाया था, तो वो देखते हैं आज क्या अपडेट आता है। 1600 करोड़ रुपए डिवेंचर्स के जरिए जुटाने हैं। पता है आपको 30 और 31 को दरअसल बैंक स्ट्राइक थी एक बहुत बड़ी, वो टल गई थी क्योंकि IBA ने नेगोशिएशन नहीं टल गई, बच गए। तो ये बात सही, ये तो सोचा नहीं था मैंने। IBA ने नेगोशिएट करा था, कहा था कि आज 31 तारीख को आज रीनेगोशिएशन होगा यूनियंस के साथ। यूनियंस चाहती क्या, उसमें बाकी मुद्दे तो अपनी जगह हैं। बैंक की सारे बैंक यूनियंस चाहती हैं 5 डे बैंकिंग भी होनी चाहिए अब, तो वो एक सबसे प्राइमरी डिमांड है। फिर पेंशन वगैरह, रिस्टोरेशन वगैरह उसकी डिमांड्स। अमृत उद्यान सुना होगा सबने, तो आज से पब्लिक के लिए 2 महीने के लिए खोला जा रहा है अमृत उद्यान। इस नोट पर ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो हरकतें देखी थी हमने, किस तरह से कच्चा तेल कूल ऑफ हो रहा है। इनफैक्ट बाकी कमोडिटीज का भी मैं डिटेल्स लेकर आऊंगा और आज की स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काफी वोलेटाइल रहे थे सारे क्यूज कल के लिए, तब और अब एक बार सेकंड प्लेट दिखाइएगा। ये जो हॉकिशनेस वापस क्रीप इन हो रही है, नर्वसनेस क्रीप इन हो रही है फेड आउटकम से पहले, वो डॉलर इंडेक्स दिखा भी रहा था एक समय। अच्छा उछाल देख रहा था मैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। 10170 से 102 के ऊपर है डॉलर इंडेक्स इस समय, इसे रिविजिट करिएगा। और कच्चे तेल की नीरज जी ने बात करी जो ठंडा पड़ गया था, सोना वापस ठंडा पड़ता हुआ। ऐसे में आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज कौन सी? अच्छा, ये कमोडिटीज वालों के लिए नहीं, इक्विटीज वालों के लिए तब और अब होता है। कमोडिटीज वाले तो शाम तक ट्रेड करते चले जाते हैं, 3:30 बजे तक इक्विटीज वालों का रुझान है। कमोडिटीज तो बहुत कुछ डाइजेस्ट कर लिया होगा रात में। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से आज का प्रेफर्ड ट्रेड लाइए स्क्रीन पे, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज उन्होंने दी हैं। कॉपर सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ 786 के स्टॉप के साथ बेचें। ऐसे ही सोने के अप्रैल वायदा में भी बिकवाली करने के मौके हैं। ये कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव की कॉल है। 57,420 गोल्ड में सेल कर रहे हैं अप्रैल वायदा, तो वो स्टॉप लॉस लगाइएगा। जाते आते SGX निफ्टी मंगलवार के दिन थोड़ा सी तेजी और तूल पकड़ रही है। शो शुरू करा था 1/3 के साथ, अब हम आधे % की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो एक अच्छी शुरुआत के इंडिकेशंस वहां से आते हुए। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय हो चुका है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।